ये कहानी पुणे में रहने वाली प्रीति की है, जिसकी एक 5 साल की बेटी थी और उसके पति की 8 साल पहले ही दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी थी। प्रीति अकेले ही एक स्कूल में काम करके अपना घर चलाती थी। उसके घर में सिर्फ वो और उसकी बेटी स्नेहा और उसका पालतू कुत्ता टॉमी रहता था। सब कुछ बिल्कुल सही जा रहा था, पर एक दिन प्रीति और उसकी बेटी स्नेहा मेले से घूमकर वापस आ रहे थे। आते टाइम उन्होंने देखा कि जिस रास्ते से वो हमेशा आना जाना करते थे उस रास्ते में काम चल रहा था, तो इसलिए उन्हें दूसरे रास्ते से जाना पड़ा। लेकिन प्रीति उस रास्ते से जाना नहीं चाहती थी, क्योंकि उस रास्ते के बारे में सभी बहुत भयानक और गलत बातें करते थे। सभी का कहना था कि वहाँ रास्ते में पड़ने वाली एक पेड़ पर एक भूत रहता है, इसलिए उस रास्ते में रात के टाइम कोई भी नहीं आता जाता। यहाँ तक कि कोई रिक्शा या कोई ऑटो भी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं हो रहा था। रात बहुत हो चुकी थी, इसलिए प्रीति और उसकी बेटी को पैदल ही उस रास्ते से जाना पड़ा। रास्ता बिल्कुल सुनसान और डरावना था। कोई आदमी तो क्या, उस समय वहाँ कोई जानवर भी नहीं था। कुछ वक्त चलते चलते अचानक स्नेहा के हाथ में पकड़ी हुई चॉकलेट नीचे गिर गई और वो रोने लगी। प्रीति ने स्नेहा से कहा कि वो घर जाते ही उसे नई चॉकलेट ला देगी, लेकिन स्नेहा अपनी जिद पर अड़ी हुई थी। उसे वही नीचे गिरी हुई चॉकलेट ही चाहिए थी। मजबूरन प्रीति को वो ही चॉकलेट उसे देनी पड़ी। खैर, वो लोग घर पहुंचे और प्रीति अपना काम करने लगी। अचानक प्रीति को स्नेहा के रोने की आवाज़ आई और आवाज़ सुनकर प्रीति स्नेहा के रूम में गई तो देखा स्नेहा सोई हुई थी। लेकिन जब प्रीति ने स्नेहा को छुआ तो देखा उसे बहुत तेज बुखार था। एकदम से इतना तेज बुखार देख के प्रीति घबरा गई। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने स्नेहा को देखकर उसे दवाई दी और प्रीति ने उसे सुला दिया। वो रात तो ठीक ठाक निकल गई और स्नेहा भी दवा खाकर सो गई। अगले दिन प्रीति ने देखा कि स्नेहा का बुखार थोड़ा सा भी नहीं उतरा, उल्टा उसका बुखार और तेज हो गया। अचानक से प्रीति के साथ अजीबोगरीब चीजें होने शुरू हो गई। वो जब भी स्नेहा को बुखार कम होने की दवा देती, उसका बुखार कम होने की जगह और तेज हो जाता। जैसे जैसे शाम होने लगी, घर का माहौल और भी अजीब होता गया। उसके घर के सारे पौधे मुरझा गए। प्रीति को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर क्या हो रहा है, और दूसरी तरफ स्नेहा का बुखार था कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। इसलिए प्रीति ने फिर से डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर जैसे ही स्नेहा को चेक करने गया, अचानक से स्नेहा उठकर बैठ गई और गुस्से से डॉक्टर को देखने लगी और चारों तरफ किसी के जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आने लगी। ये देखकर प्रीति और डॉक्टर दोनों ही बहुत डर गए और डॉक्टर ने बाहर आके प्रीति से बोला कि इसका बुखार मेरी दवाइयों से ठीक होने वाला नहीं है। अब इसे आपको तांत्रिक बाबा के पास लेकर जाना होगा। डॉक्टर ने प्रीति को उस बाबा का नंबर दिया और वहां से चला गया। अगले ही दिन प्रीति सबसे पहले उस बाबा के पास गई और उन्हें सारी बात बताई। तब बाबा ने बताया कि उस रात जिस पेड़ के सामने से प्रीति ने स्नेहा को वो चॉकलेट उठाकर दी थी, उस पेड़ में एक आत्मा रहती है जो कुछ साल पहले जिसकी बेटी एक सड़क हादसे में मारी गई थी। वो अपनी बेटी की मौत बर्दाश्त नहीं कर पाई और वो उसी पेड़ पर लटक कर मर गई। तब से उसकी आत्मा उसी पेड़ पर भटकती है और उसी रास्ते पे रहती है। अब वो आत्मा आपकी बेटी के पीछे पड़ी है और आपकी बेटी के पास सिर्फ आज रात तक का ही समय है, क्योंकि कल अमावस्या है और वो उसे अपने साथ ले जाएगी। ये सुन के प्रीति बहुत डर गई और बाबा से इसे ठीक करने का उपाय पूछने लगी। तब बाबा ने बताया कि मैं तुम्हें एक घड़े में शुद्ध किया हुआ पानी दे रहा हूँ। जैसे भी हो ये पानी स्नेहा को पिला दो,
तभी वो बच पाएगी, नहीं तो उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। और वो आत्मा तुम्हें यह पानी उसे पिलाने से रोकने का पूरा प्रयास करेगी। बाबा ने वो पानी प्रीति को दे दिया और प्रीति वो पानी बहुत मुश्किल से जैसे तैसे लेकर घर की तरफ आने लगी। रास्ते में उसे बहुत समस्याएं हुई, पर उसने पानी को गिरने नहीं दिया। लेकिन कहते हैं ना, जितनी भी कोशिश कर लो, होने को कोई नहीं टाल सकता। ठीक घर के दरवाजे के सामने आते ही प्रीति के पैर में ठोकर लगने से वो सारा पानी जमीन पर गिर गया। ये देखते ही प्रीति जोर जोर से रोने लगी और भाग के अपनी बेटी स्नेहा के पास चली गई। उस समय स्नेहा बिस्तर पर पड़ी हुई थी और उसकी आंखों के नीचे बहुत गहरे काले दाग हो गए थे और उसका शरीर भी थोड़ा थोड़ा काला होता जा रहा था। प्रीति सारी रात स्नेहा को पकड़कर उसके साथ सोई रही और जब सुबह उठ के प्रीति ने स्नेहा की तरफ देखा तो वो एकाएक जमीन में जोर से चिल्लाकर गिर गई, क्योंकि स्नेहा का पूरा शरीर पूरी तरह से काला हो गया था। और जब प्रीति ने उसे छुआ तो स्नेहा का शरीर बर्फ से भी ज़्यादा ठंडा हो चुका था और उसकी मौत हो चुकी थी। इन सब का प्रीति के ऊपर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा और आज प्रीति मेंटल हॉस्पिटल में है और उसका वो पालतू कुत्ता टॉमी भी उसी रात मर गया था जिस रात वो आत्मा स्नेहा को अपने साथ ले गई।